नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मैंने कभी आपको बताया था कि इस वक्त दुनिया इकोनॉमिक वारफेयर की ओर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर अमेरिका के दो बैंक बंद हो गए, शटर डाउन। सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में आपने सुना होगा और 48 घंटे के अंदर न्यूयॉर्क बेस्ड सिग्नेचर बैंक ने भी घाटे की वजह से अपनी दुकान बंद कर ली। कभी आपने सुना कि किसी हिंडनबर्ग तरह के रिसर्च एजेंसी ने इन बैंकों को लेकर कोई रिपोर्ट जारी नहीं की थी क्या? या आने वाले दिनों में जो अमेरिका में जो कुछ होने वाला है उसको लेकर कोई रिसर्च नहीं आया? रिसर्च आया भारत के अडानी ग्रुप को लेकर। और आज एक और बड़ी खबर आई, अडानी ग्रुप ने 900 करोड़ डॉलर रीपे कर दिया है अपना लोन। दुनिया भर के भारतवंशी अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अडानी ग्रुप ने आज ही कहा है कि अगले साल मार्च तक मैं अपने सारा बकाये का भुगतान कर दूंगा। और अंबुजा सीमेंट का जितना लोन लिया था अडानी ग्रुप ने, आज वो पे कर चुके हैं, रीपे कर दिया उस लोन को। तो एक और भारत की कंपनी अपने बकाया राशि का भुगतान कर रही है, दूसरी ओर अमेरिका के बैंकों के शटर धड़ाधड़ गिर रहे हैं। अमेरिका में एक इन्वेस्टर हैं, टोनी उनका नाम है। वो सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उन्होंने बड़े बड़े आर्टिकल लिखे अमेरिकी अखबारों में। उन्होंने कहा कि भारत सरकार मदद कर रही है अडानी ग्रुप को, अडानी ग्रुप के पीछे भारत सरकार है। और आज उन्होंने क्या लिखा पता है? उन्होंने अमेरिकी सरकार से गुहार लगाई है कि सिलिकॉन वैली बैंक का आप सारा लोन माफ़ कर दें, बेल आउट पैकेज की मांग की है। उनके यहाँ बैंक डूबे तो सरकार मदद करे, और हमारे यहाँ एक कंपनी अच्छा फ्लोरिश कर रही है और उसको फिर भी वो रिपे कर रही है। पब्लिक सेक्टर से इंटरप्राइजेस सिर्फ वो लोन ले रही है, चुका भी रही है, तो वो गलत। ये कैसे? दूसरी आज की बड़ी खबर है आरआरआर को लेके। मैं ये नहीं बताऊंगा कि नाटो ने ऑस्कर जीत लिया। आरआरआर का मतलब है राहुल रिमार्क्स रिग, जो कि राहुल गांधी के बयान को लेकर आज जो भारतीय संसद में हुआ। कई लोग कह रहे हैं कि ये सरकार की रणनीति थी। विपक्ष जेपीसी की मांग को लेकर अड़ा हुआ था अडानी वाले मुद्दे पर। अब सत्ता पक्ष को भी एक हथियार मिला। आप दूसरे देश में जाकर अपने देश की बुराई नहीं कर सकते, खास करके तब जब वो देश ब्रिटेन को ही हराकर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। हमने ब्रिटेन को ही हराया था। उसी ब्रिटेन की धरती पर जाके आप कह रहे हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, सारी संस्थाएं हैं सरकार के पॉकेट में हैं। आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, आप स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं, संसद के, चाहे वो राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों। आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट दबाव में है। आपने किसी को नहीं छोड़ा उस विदेशी धरती पर। और वो तब जब आपने खुले मंच से कहा। एक और सेशन हुआ था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो था क्लोज डोर सेशन, और उसका टॉपिक था डेमोक्रेसी एंड बिग डाटा। उस अंदर के सेशन में क्या हुआ किसी को नहीं पता। जब खुलेआम आपने इतना कुछ कहा तो अंदर आपने क्या कुछ कहा होगा। एक और बड़ी खबर, हिंडनबर्ग ने एक इंडिया के हाई पावर कमेटी को अपने देश में बुलाया है अमेरिकी सरकार के सहयोग से। और वो हाई पावर कमेटी में कौन है? रघुराम राजन, महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी। वाह, राहुल गांधी कितने बड़े इकोनॉमिक विशेषज्ञ हैं। और भी चाहते किसी को बुला सकते थे अगर वो न्यूट्रल होते तो कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को देखते हुए अमेरिका और उसका प्यादा ब्रिटेन बौखलाया हुआ है। वो हर तरह के उपाय कर रहा है। वो काउंटर अटैक करेगा, अलग अलग तरीकों से करेगा। वो चाहे फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से करेगा, ओमडीआर फाउंडेशन के माध्यम से करेगा, बिल गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से करेगा, या सोरोस के माध्यम से करेगा, वो हिंडनबर्ग के माध्यम से करेगा। वो तरह तरह के तरीके अपनाएगा। लेकिन ये देश चल पड़ा है, आगे बढ़ चला है। जिस अमेरिका से हम हथियार खरीदते थे, आज ही की खबर है कि हमने 13,900 करोड़ का हथियार एक्सपोर्ट किया है। जिसकी दुकानें बंद होंगी वो तो चिल्लाएगा, बिल बिलाएगा। लेकिन हमें अपना काम करना है। कॉमर्स वारफेयर के इस युग में भारत सरकार उसकी विदेश नीति आत्मनिर्भर भारत का मंत्र लेकर चल रही है।
और उस आत्मनिर्भर भारत में 3 आज बड़े डेवलपमेंट हैं। मैंने आपको बताया 13,900 करोड़ का एक्सपोर्ट। दूसरा, ट्विटर यहाँ अपने कारोबार समेटना चाहता है। जो ट्विटर के सीईओ ने हैं, उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में हम भारत में अपना जो बिजनेस है 60% कम करने वाले हैं। और उसको रिप्लेस कौन करेगा? भारत का अपना माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू ने आज ही चैट जीटीपी नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है, वो बड़ा कमाल का फीचर है। आप कू पे जाकर उसको देखिए, उस मार्केट को तेज़ी से भरपाई कर रहा है। तो कंपनियां, विदेशी कंपनियां जा रही है, हमारे देश की कंपनियां उभर रही हैं। अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है, वेस्टर्न यूरोप का दबदबा कम हो रहा है। भारत जैसे देश का तारा बुलंदी पर है, सितारा बुलंदी पर है। तो जो हार रहा है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। नमस्कार।